हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी सर गौरव। जैसा कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें काफ़ी कुछ करा दिया है। आज उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल में होती है, मेल में कभी नहीं होती है। होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल में जो यूट्रस होता है उसमें हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम डिटेल 1 बाय 1 चेक करते हैं। एक्चुअल में क्या है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहले मैं क्या ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है, इसमें कई सारे फेजेज होते हैं। ये देखिए लाइक दैट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है लगभग क्या करीब 28 से 29 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ये ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 11, 12, 13, 14 जो होता है ये मिड ऑफ द साइकिल होता है। अगर साइकिल 28 डेज चल रही है, 29, तो 14 डेज जो क्या है मिड ऑफ द साइकिल है। फिर 17, 19, 21, 23, 25, 28 और ये 29, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूटेराइन इवेंट। यूटेराइन इवेंट, इसका मतलब ये यूट्रस में होता है, यूटेराइन इवेंट। दूसरा जो इवेंट होता है वो है ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवरी के अंदर जो भी हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वो देखेंगे ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है ओवेरियन इवेंट। ओवरी में क्या क्या इवेंट चल रहा है वो देखेंगे, ओवेरियन इवेंट। और सबसे लास्ट इवेंट होता है इसमें, इवेंट लास्ट होता है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है जी, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, फीमेल में होता है, फीमेल के यूट्रस में होता है। मैं थोड़ा सा फीमेल का यूट्रस का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। थोड़ा छोटा सा बनाता हूँ क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कवर करना है पूरा, ठीक है जी, ठीक है। ये ओवरी हो गई, दूसरी ओवरी ये हो गई, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। होता क्या है कि यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है, अंदर की साइड, सबसे अंदर की मेम्ब्रेन, मैंने बताया था पिछली क्लासों में, सबसे अंदर क्या होता है एंड्रोमेट्रियम, फिर बीच में क्या होता है मायोमेट्रियम, सबसे आखिर में होता है पेरीमेट्रियम। तो ये जो एंड्रोमेट्रियम है यही टूट टूट के यहाँ से रिलीज होती थ्रू दी वेजाइना से, थ्रू दी ये ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लीडिंग, हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग रहता है करीब 3 से 5 दिन। तो यूटेराइन इवेंट में क्या होता है, मेंसेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइन है ये वाली, ये कट के, ये टूट के ब्लड के थ्रू बाहर हो रही है, वही क्या है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो सबसे पहला फेज क्या कहलाएगा यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज में मेंसेस आते हैं और हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज या फॉलिकुलर फेज। ये हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है जी। इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और ये वाला जो फेज होता है इसे हम कहते हैं 14वें दिन जो होता है ओव्यूलेशन होता है, तो इसको हम दे देते हैं ओव्यूलेशन फेज,
ओव्यूलेशन फेज। चलिए आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या होता है, एक नेक्स्ट फेज होता है, उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ठीक है जी। और इसके बाद क्या होता है, 28 या 29 डेज के बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल, ठीक है जी। अब तो हुआ क्या, फर्स्ट से 5वें दिन तक हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग रहेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंसेस बोल रहे हैं। ये क्या है, मेंसेस है। उसके बाद ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जो टूट टूट के बाहर गिरी थी थ्रू द ब्लड, अब ये दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये दोबारा से क्या हो रही है, बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये जो बन रही है इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और ये किसके दौरान बनती है, ये बनती है, एक हार्मोन होता है FSH, वो लगातार रिलीज हो रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हार्मोन ये फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। अब देखिए ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी में इवेंट क्या होते हैं, ओवरी है कहाँ, देखिए ये छोटा सा डायग्राम मैंने अलग से बना रखा है ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो इसका मतलब ये ओवरी है, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ओवरी का डायग्राम oogenesis समझाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाना चाहूँगा। ये देखिए, ये क्या है, ओवरी का डायग्राम है, ये थोड़ी ब्लड वेसल से ओवरी की, और यहाँ पे मैंने बताया था बहुत सारे, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, जो क्या पड़े होते हैं, अरेस्ट पड़े होते हैं। और ये अरेस्ट मतलब कैद है। अब इनको रिहा होने का मौका कब मिलेगा, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। तो इसी में से एक प्राइमरी oocyte बाहर निकलेगा, वो लगातार मैच्योर होगा, किसमें, सेकेंडरी oocyte में, और फिर ओवम बनेगा, वो रिलीज होगा, तब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कब होगा, अगर ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज कर गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, सेम प्रोसीजर स्टार्ट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है, यहाँ से क्या निकलता है, प्राइमरी oocyte, मैंने बताया था प्राइमरी oocyte के ऊपर कुछ सेल्स आ जाती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर क्या बनता है, टर्सरी फॉलिकल, ये टर्सरी, फिर ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है। उसके बाद ओवम रिलीज हो गया और बचा खुचा हमने क्या बोला है, कॉर्पस ल्यूटियम। यही तो प्रोसेस हो रही थी। तो ये प्रोसेस जो हो रही है हम इस चार्ट में कहाँ दिखा रहे हैं, ओवेरियन इवेंट। ये लगातार साथ साथ दोनों प्रोसेस चलती हैं। तो ओवेरियन इवेंट में क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे कौन अरेस्ट पड़े थे, प्राइमरी oocyte। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, प्राइमरी oocyte हैं। और ये प्राइमरी oocyte कहाँ पे कैद है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में सारे के सारे क्या हैं, अरेस्ट पड़े हैं, क्या हैं, अरेस्टेड हैं। अब जो अरेस्टेड हैं उनमें से कुछ को रिहाई का मौका मिलेगा, है कि नहीं। कुछ लोग तड़ी पार हैं, वो पड़े रहेंगे, लेकिन कुछ लोग कम सजा वाले हैं, वो यहाँ से रिहा होंगे। जब रिहा होंगे तो किस दौरान रिहा होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिहा होते हैं। जब किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, अब 14वें दिन ओवम रिलीज होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। अब कौन सा ओवम रिलीज होगा, जो इनमें से निकलेगा, और वो क्या होगा, लगातार मैच्योर होगा। प्राइमरी के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर ये मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल है, और इससे ओवम रिलीज हो जा रहा है। ये ओवम है और ये बच्चा खुचा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है। देखिए हुआ क्या बेटा, ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर कौन सी सेल्स होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये लीजिए, इसमें एक एंट्रम कैविटी और ये थीका बन जाती है। फिर इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनेगा ये टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी होती है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, फिर इसमें एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। तो लीजिए ये क्या बन गया,
ये अंदर क्या था, प्राइमरी यूसाइड, यहाँ भी प्राइमरी यूसाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी यूसाइड। अभी सेकेंडरी यूसाइड के बाहर एक लेयर आ जाएगी जोना पेलिसिटा। अब इसके बाहर कौन सी सेल्स है, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स है, और यहाँ पे क्या है फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी है, और थीका इंटरना एक्सटर्ना है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। अब ये हो क्या रहा है, ये सारे इवेंट यही वाले तो हैं, बस यहाँ पे एक मार्क कर दिया है, मैंने समझाने के लिए इधर आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब जैसे ही ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी बना, टर्सियन से मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बना, ओवरी के अंदर इवेंट हो रहा है, साथ ही साथ ओवरी से हार्मोन भी तो यही रिलीज करता है। तो जो पहला हार्मोन जो रिलीज हो रहा है बेटा वो है ईस्ट्रोजन। तो लगातार ईस्ट्रोजन का लेवल हल्का 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 बढ़ता रहता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब पिट्यूटरी से भी तो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। तो लीजिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है FSH वाली की लाइन, और ये है LH। LH सर्ज होगा 14वें दिन, ठीक है जी। ये तो देखिए ये है LH और ये ऊपर है ये FSH। तो लगातार FSH कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। अब ब्रेन से FSH रिलीज होगा। FSH का काम है फॉलिकल्स को डेवलप कराना। ये जो लगातार ये जो फॉलिकुलर फेज जो लिखा है, दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी और ग्राफियन, ठीक है। कौन करा रहा है, FSH। अब 14वें दिन एकदम से LH का लेवल हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, LH का लेवल हाई हो जाता है। इसको हम कहते हैं LH सर्ज बोलते हैं। और जैसे ही LH का लेवल हाई होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर कर जाएगा, और जैसे ही रप्चर करेगा जो इसके अंदर क्या है, ये सेकेंडरी यूसाइट है, ये क्या निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और सेकेंडरी यूसाइट के बाहर ये क्या है, जो ना पेलिसिडा है, ये रिलीज हो जाएगा। और ये जो बचा खुचा रेमिनेंट्स पार्ट बचा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो बचा खुचा पार्ट है ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। और बाद में यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजनरेट होके कॉर्पस एल्विकन्स बनाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। और तो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी देखिए लो है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन फॉलिकल डेवलप कर रहा था। अब ये रप्चर हो गया तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, लगातार एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया। अब अगर लगातार प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहता है तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और प्रेगनेंसी कंसीव कब होती है, जब ये ओवम रिलीज हुआ 14वें दिन ये फर्टिलाइज हो जाए। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी और ईस्ट्रोजन का लेवल वापस से नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाला ये क्या है, ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन है जो ओवरी से रिलीज हो रहा है। ये है प्रोजेस्टेरॉन है जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम कब फॉर्म होता है, आफ्टर दी ओव्यूलेशन, दैट मींस द रेमिनेंट पार्ट ऑफ दी ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ पार्ट है यही क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, ओव्यूलेशन किसने कराया, ओव्यूलेशन LH ने कराया, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अगर फर्स्ट पीरियड आ रहा है, दैट मींस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, फर्स्ट मेंसेस किसी महिला को आता है उसे हम कहते हैं मीनार्क। क्या कहते हैं, मीनार्क। और लास्ट मेंसेस जब आएगा, लास्ट मेंसेस आएगा उसे क्या कहेंगे, मीनोपॉज। और ये लास्ट मेंसेस आता है करीब 50 साल की उम्र में। और पहला मेंसेस आता है किसी भी महिला में 11 से
13 साल की उम्र में, ठीक है। तो अब मेंसेस आना फीमेल की एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर किसी फीमेल को मेंसेस नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर मेंसेस नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं, कुछ छूटे हुए पॉइंट होंगे वो भी सारे कवर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होती है? यूट्रस में हो रही है, और यूट्रस के अंदर ये जो एंड्रोमेट्रियम लाइन है ये क्या होती है? टूट टूट के बाहर गिरने लगती है और ब्लड के जरिए ये बाहर आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मेंसेस कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले 1 से 5 दिन तक, लगभग 3 से 5 दिन तक लगातार हाई फ्लो ऑफ ब्लीडिंग बना रहता है। उसके बाद ये फिर से एंड्रोमेट्रियम लाइन बनना शुरू हो जाती है। तो लगातार देखिए फॉर्म हो रही है, और ये किसके इफेक्ट से हो रही है? एफएसएच के इफेक्ट से हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ओवरी में ये इवेंट साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल बन रही है एंड्रोमेट्रियम, यहाँ पे ये लगातार ग्रो कर रहा है, देखिए कर रहा है नहीं कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर और ग्राफिन। जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए पिट्यूटरी से भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, एफएसएच क्या कर रहा है? फॉलिकल्स को डेवलप करा रहा है। एलएच एकदम 14वें दिन क्या हुआ? हाइक पकड़ गया, हाइक पकड़ दिया मतलब एलएच सर्ज हो गया। जैसे ही एलएच सर्ज हुआ ये कटाक से टूट गया, क्या? ग्राफियन फॉलिकल जैसे टूटा और ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब बचा कुचा पार्ट को हमने क्या बोला? बचे कुचे पार्ट को हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। देखिए जैसे ये रिलीज हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। और प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है, ठीक है, जो फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी कराता है। अब अगर इसका लेवल लगातार ऊपर की तरफ बना रहता तो क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर इसका लेवल डाउन हो गया 3, 4, 5, 6, 7 दिन बाद, इसका मतलब नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी और फिर से वही खेल स्टार्ट हो जाएगा। क्या? फिर से मेंसेस आए, फिर से मेंसेस आए, इसका मतलब ये टूट टूट के गिर गई। कौन? एंडोमेट्रियम फिर से बनना स्टार्ट किया। एंड्रोमेट्रियम कौन बनवा रहा है इसे? बेटा इसे कौन बनवा रहा है? एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लगातार बन रही है। और साथ ही साथ एक नया प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी oocyte में। कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, ठीक है। साथ ही साथ क्या है? एलएच, फिर से एलएच 14वें दिन सर्च करेगा तो 14वें दिन फिर से क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि फीमेल्स, शहरों की जो फीमेल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो फीमेल्स हैं, वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ध्यान रखती हैं। वो प्रॉपर यूज करती हैं सैनिटरी पैड्स एंड नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम लेने में ही हेजिटेट करती फीमेल। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक ये सोशल मैसेज भी है मेरी तरफ से एज अ बायोलॉजी टीचर, एज अ बायोलॉजी मेंटर, कि जो ये फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मेल के अंदर कोई भी प्रोसेस नॉर्मल है, ऐसे फीमेल के अंदर है। कोई भी फीमेल इस पे बात करने पे हेजिटेट ना करे, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, एंड इट इज़ द प्रोसेस अकर्स इन योर यूट्रस, ठीक है। दूसरा, भाई क्यों इस पे हेजिटेट होना? क्यों हेजिटेट होना? ऐसा क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। अरे भाई समस्या तो तब है जब मेंसेस नहीं आ रहे हैं। अगर मेंसेस आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो फीमेल्स जो हेजिटेट होती हैं, इसके लिए कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, किसी को किसी के आगे शर्माने की जरूरत नहीं है। आप इस टॉपिक पे मतलब क्या कहना चाहिए कि बेझिझक चर्चा करिए, बेझिझक चर्चा करिए। मैंने पहले भी बोला है कि ये सब अगर आपकी बॉडी के पार्ट हैं, अगर उंगली आपकी बॉडी का पार्ट है, अगर उंगली पर चर्चा करते समय आप हेजिटेट नहीं हो रहे हैं तो ये भी यूट्रस, ओवरी, पेनिस, वेजाइना भी आपके शरीर के पार्ट हैं। तो इस पर चर्चा होने में कोई शर्माने की या कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा केस गांव देहात में जो देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सर्वाइकल कैंसर के। उसकी वजह है, वजह क्या है? गांव देहात में जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं,
ठीक है, वो पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और ये सर्विक्स का कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। तो मैं सब जो 12th वाले या नीट वाले बच्चे हैं, मैं अपील करूंगा कि वो टॉपिक जरूर पढ़ें। ठीक है, स्पेशली फॉर द फीमेल। ठीक है, होता क्या है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रॉपर यूज सैनिटेशन पैड एंड नैपकिन्स। ठीक है, अगर नैपकिन्स नहीं है तो कपड़ा भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो बाकायदा वो क्या हो जाना चाहिए, स्टेराइल होता है, दैट मीन्स कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार और देख लेता हूं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंसेस कब आता है, जब फीमेल 11 से 13 साल की उम्र के बीच में होती है, उसे हम कहते हैं मीनार्क कहते हैं। और फीमेल में जो लास्ट मेंसेस आता है उसे हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं, और ये करीब 50 साल के बाद आता है। इसका मतलब 50 साल के बाद अगर मेंसेस नहीं आ रहा तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेंसेस आएगा तभी 14वें दिन ये ओवम रिलीज होता है, और ओवम ही तो फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और उसी जाइगोट से क्या होता है, इसी यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन रिलीज करा रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल। जैसे ही ये फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर हो गया, ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया। ठीक है, अब ये डाउन हुआ, अब बचा खुचा क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम दूसरा हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी वाला हार्मोन है। अगर ये हार्मोन लगातार ऊपर की तरफ बना रहा, इसका मतलब समझ लेना ये जो रिलीज हुआ था ये फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, फर्टिलाइज कैसे होता है आपको अच्छे से पता है, ये ओवम रिलीज हुआ कहां से, ओवरी से। यहाँ कैच हुआ, यहाँ पे इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। फिर ये जो कपल है जो नेचुरल मेटिंग के जरिए इसी रास्ते से स्पर्म जाएगा और इससे फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बन जाएगा फिर यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होगा तो लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई बना रहेगा। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, ये सेकेंडरी oocyte या ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, LH एंड FSH। LH क्या कराता है, LH फिर से बोलूंगा, ओव्यूलेशन करा रहा है। ओव्यूलेशन मतलब ये जो मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, इस मैच्योर फॉलिकल को तोड़ दिया और देखिए यहां से ये रिलीज हो गया। ठीक है, तो LH सर्च कब होता है, 14वें दिन होता है। ठीक है ना। होता क्या है कि अगर किसी फीमेल को अगर एब्सेंस ऑफ पीरियड हो गया, डेट मीन्स 29 दिन के बाद या 30 दिन के बाद कोई पीरियड नहीं आ रहा है, डेट मीन्स उस महिला में सबसे प्राइमरी साइन डाउट उधर जाता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव्ड हो गई। डेट मीन्स अगर ये 14वें दिन ओवम रिलीज हुआ था, ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो 9 मंथ तक पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, डेट मीन्स प्राइमरी साइन ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, या एब्सेंस ऑफ मेंसेस। फिर इसको कंफर्म कैसे किया जाता है, आजकल तो टेस्ट किट आ गई है, जैसे न्यूज प्रेगनेंसी किट, वो हार्मोन बेस्ड होती है, वो सब हो जाता है। वो अगला टॉपिक जो हमारा है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये भी 2-3 टॉपिक हैं जो इसमें कवर करना भी रह गया है। ठीक है, तो चलिए चर्चा होती रहेगी आगे भी।